हेलो डियर फ्रेंड्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन असाइनमेंट 6 करने जा रहे हैं। ये 6वां महीने का असाइनमेंट है दोस्तों। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अभी अपलोड होगा, है ना। अकाउंटेंसी का भी अपलोड होगा थोड़ी देर में। तो सभी क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में, आइए क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं। ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। इससे आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में सहायता मिलेगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। इस असाइनमेंट को लिखना ज़रूरी नहीं है और ना ही जमा करना ज़रूरी है ना। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विपणन मिश्रण के 4 तत्वों को समझाइए। विपणन मिश्रण के तत्व। विपणन मिश्रण आधुनिक विपणन की आधारशिला है। मोटे तौर पर निर्माताओं के विपणन मिश्रण के 4 तत्व होते हैं। पहला है उत्पाद। उत्पाद उपयोगिताओं का एक बंडल रखने वाली चीज़ है। यह उत्पाद के साथ भौतिक विशेषताओं, पैकेज, बॉन्डिंग, लेबलिंग, वारंटी और सेवाओं को कवर करता है। ठीक है। सेकेंड, कीमत है। इसमें मूल्य निर्धारण के उद्देश्य और मूल्य निर्धारण नीतियों शामिल की जाती है। मूल्य एक उत्पाद का मौद्रिक मूल्य है। इसमें छूट, भत्ते और क्रेडिट की शर्तें भी शामिल होती है। तीसरा है वितरण। सभी बिचौलियों सहित वितरण के चैनल और सुविधा प्राप्त करने में शामिल एजेंसियों और उपभोक्ताओं को उत्पाद के शीर्षक और भौतिक वितरण, जिसका संबंध उत्पादों के परिवहन और भंडारण से है। चौथा है पदोन्नति। यह खरीदारों को उत्पादन खरीदने के लिए राजी करने के लिए डिजाइन किए गए विपणन संचार के सभी साधन को शामिल करता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। उपभोक्ता के किन्हीं 4 दायित्वों को समझाना है। जो उपभोक्ता होते हैं उनके क्या क्या दायित्व कर्तव्य होना चाहिए। पहला है वस्तु उचित मूल्य पर बेचना। एक व्यवसायी का प्रथम दायित्व क्या होता है? वह उपभोक्ता से वस्तु के बदले उचित मूल्य ही प्राप्त करे, क्योंकि उपभोक्ता से कपट, धोखा और बेईमानी केवल एक बार की जा सकती है। दूसरी बार वह दुकान नहीं जाएगा, है ना। दूसरा है श्रेष्ठ वस्तुओं का ही विक्रय। यदि हम अच्छे वस्तुओं को उपभोक्ता को बेचेंगे तो वो बार बार हमारे दुकान पर आएगा और उनके अंदर एक अच्छी भावना विकसित होगी, है ना। तो विक्रेताओं का दायित्व क्या होना चाहिए? वह अच्छे वस्तुओं का ही विक्रय करे। इसके बाद तीसरा है उपभोक्ता शिकायतों को दूर करना। यदि बार बार किसी शॉप में जा रहे हैं और किसी वस्तु उत्पाद में खराबी है और वह शिकायत कर रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसके शिकायत को दूर करने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। चौथा है प्रमाणित वस्तुओं का विक्रय। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी वस्तुओं के स्तर को मापने वाली बहुत सारी संस्थाएँ होती है। भारत में भारतीय मानक संस्थान है, अमेरिका में मानक ब्यूरो है। ठीक है। प्रश्न तीसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए 1986 के दिसंबर माह में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया और पारित किया था। उपभोक्ता के हितों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए ही इस अधिनियम को बनाया गया है ना। दीवानी अदालत में बहुत सारे प्रकरण पहले से लंबित पड़े हुए होते हैं, है ना, जिसके कारण इस अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यह अधिनियम सभी वस्तु और सेवाओं पर लागू होता है, पहला। दूसरा है अधिनियम के तहत जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए मंच और आयोग का गठन किया गया है। तीसरा, निजी, सार्वजनिक, सहकारी एवं व्यक्तिगत सभी संस्थाओं पर यह अधिनियम लागू होता है। चौथा, इस अधिनियम में जिला स्तर पर 20 लाख रुपए तक के दावे, 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक के दावे राज्य स्तर पर एवं 10 करोड़ रुपए से अधिक के दावे राष्ट्रीय आयोग में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पांचवा है अधिनियम में विशेष प्रकार की राहत और उपभोक्ताओं को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। प्रश्न चौथा लास्ट है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा संवर्धन के उपभोक्ता संगठन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
तो ये 6 पॉइंट में समझाना है। 6 नंबर के सवाल है दोस्तों। उपभोक्ता संगठन की मुख्य भूमिका निम्नलिखित है। उपभोक्ता को शिक्षित करना पहला है। उपभोक्ता संगठन के द्वारा उपभोक्ता को जागरूक किया जाता है ना। उनके द्वारा सभा आयोजित की जाती है, सम्मेलन आयोजित किया जाता है ताकि उपभोक्ता को जागरूक किया जा सके। दूसरा है उपभोक्ता हित से संबंधित समाचार का प्रकाशन। यह संगठन उपभोक्ताओं की समस्या, कानूनी रिपोर्ट, राहत, उपभोक्ता हित में जो है प्रकाशन तैयार करता है। तीसरा है विभिन्न वस्तुओं की जानकारी करके उनका निरीक्षण करना। संगठन द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के उत्पादन से संबंधित आवश्यक आंकड़ों की जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके बाद उसका निरीक्षण किया जाता है ना। जैसे बहुत सारे वस्तुओं को के आंकड़े को इन लोग अपने पास एकत्र करते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं, है ना, और जांचा परखा जाता है। प्रश्न चौथा पॉइंट है अनुचित व्यवहार के प्रति कार्यवाही के लिए उपभोक्ता को प्रेरित करना। यदि कोई दुकानदार या व्यापारी उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यवहार करता है, गलत तरीके से व्यवहार करता है, गलत वस्तुओं को बेचता है ना, तो इनके खिलाफ जाने के लिए है ना उपभोक्ताओं को है ना के पक्ष में जो है इन लोग कार्यवाही करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। 5वां पॉइंट है उपभोक्ता को कानूनी सहायता प्रदान करना। यह संगठन अपनी समस्या के उचित निदान के लिए उपभोक्ताओं को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं, है ना। कई जो उपभोक्ता है वो डरे सहमे होते हैं, वे जो है कानूनी प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। इस वजह से ये जो संगठन है इनको पूर्णतः जो है संरक्षित रखता है, इनको समझाते हैं कि इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। लास्ट है उपभोक्ता के हित के लिए शिकायत दर्ज करना। उपभोक्ता संगठन ऐसे पीड़ित व्यक्तियों की ओर से भी शिकायत दर्ज करते हैं जो अपनी शिकायत दर्ज कराने में खुद सक्षम नहीं होते। यानी कई लोग जो है ना डर की वजह से शिकायत नहीं करते कि कहीं बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। इसलिए ये जो है उपभोक्ता संरक्षण इनको जो है स्वयं जाके रिपोर्ट करते हैं, स्वयं जाके शिकायत कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बिजनेस स्टडीज़ के सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके जस्ट बाद इसके पहले मैंने हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के कक्षा 12वीं के अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। पेपर की तैयारी आपको करते रहना है क्योंकि अभी ऑनलाइन का डिसीजन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में जब तक कोरोना की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक पेपर नहीं होगा। यानी अभी कुल मिला के ऑनलाइन की संभावनाएँ जो है बनी हुई है ना। ऑफलाइन परीक्षा तभी लिया जा सकता है जब पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना थम जाएगा, है ना, जो कि अभी थमा नहीं है। डेली के डेली जो है केसेस आते जा रहे हैं। इसका भी मैं अपडेट जो है लगातार दे रहा हूँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहे ताकि आपको सही समय पर सही जानकारियाँ जो है मिलता रहे, है ना। इसके जस्ट बाद आपको अकाउंटेंसी यानी कि लेखांकन का भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा, है ना। और इकोनॉमिक्स का मैंने पहले अपलोड कर चुका है ना, खासकर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए।